तो आज का हमारा इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्यूज के अंदर का क्वेश्चन है वाई अर्थ पिन इज़ लॉन्गर एंड थिकर। इट मीन्स कि अर्थ पिन जो होती है 3 प्लग की है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वो लंबी और मोटी क्यों बनाई जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि अर्थिंग पिन मोटी और लंबी क्यों बनाई जाती है। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि अर्थिंग होती क्यों है। तो सबसे पहले आपको हम एक एग्जांपल के माध्यम से बता देते हैं। पहले तो आप ये जानते ही होंगे कि इसमें ये अर्थिंग, ये मोटी वाली लीफ जो होती है वो अर्थिंग की होती है, और एक फेज की होती है और एक न्यूट्रल की होती है 3 प्लग वाले में। और आप देखते होंगे कोई कोई 2 प्लग है तो उसमें अर्थिंग नहीं की गई होती है। जो 3 प्लग होते हैं जिसमें एक मोटी और ये 2, एक फेज एक न्यूट्रल, 2 पतली पतली लीफ होती हैं, पिन होती हैं, वही अर्थिंग उसी में की गई होती है। 2 लीफ वाले में नहीं की गई होती है। ये उसमें एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, लेकिन जिसमें 3 प्लग होते हैं उसमें एक अर्थिंग भी की गई होती है जो कि मोटी और लंबी होती है। अब आप सबको पता होगा कि मान लीजिए ये एक मोटर है, ये एक मोटर है, इसमें एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, और अर्थिंग इसके बॉडी पे की गई होती है। ये मोटर है, अर्थिंग इसके बॉडी पे की गई होती है। मान लीजिए यहाँ ये हो गया अर्थिंग। तो अर्थिंग इसलिए की जाती है ताकि मान लीजिए कि अगर इसमें जो लीकेज करंट फ्लो हो रही होगी इसके बॉडी पे जो लीकेज करंट फ्लो हो रही होगी वो इस अर्थिंग से, इससे होती हुई ज़मीन के अंदर चली जाए, ताकि कोई भी इंसान इसको टच करे तो उसको झटका ना लगे। अगर अर्थिंग नहीं की गई होगी और इसमें लीकेज करंट फ्लो हो रही होगी तो कोई भी आदमी इसको छुएगा तो उसका झटका लग सकता है और दुर्घटना बड़ी हो सकती है। लेकिन अर्थिंग होगी तो इसको झटका नहीं लगेगा। जो भी इसमें लीकेज करंट फ्लो हो रही होगी वो इससे होती हुई ज़मीन के अंदर चली जाएगी। अगर मान लीजिए ये आप सोच रहे होंगे लीकेज करंट फ्लो होगी कैसे, तो मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये जो फेज की वायर है, ये वायर कहीं से कट जाए और इसके बॉडी से टच हो जाए, यहाँ इसके बॉडी से टच हो जाए, या फिर इसका इंसुलेशन निकल जाए और इसके बॉडी से टच हो जाए, तो इसमें जो होगा लीकेज करंट फ्लो होगी। और जो लीकेज करंट फ्लो होगी, अगर अर्थिंग नहीं होगा तो इसको झटका लग सकता है और इसकी जान भी जा सकती है। अगर कोई आदमी उसको छूता है तो उसको झटका लग सकता है, उसकी जान जा सकती है। इसलिए अगर इसमें अर्थिंग की गई होगी तो जो इस फेज के, इसमें बॉडी के टच होने की वजह से इसमें जो लीकेज करंट फ्लो हो रही है वो इस न्यूट्रल से होती हुई ज़मीन के अंदर चली जाएगी, इस अर्थिंग वायर से होती हुई ज़मीन के अंदर चली जाएगी और इस इंसान को झटका नहीं लगेगा। तो अब हम आप अपने टॉपिक पे आते हैं, वाई अर्थ पिन इज लॉन्गर एंड थिकर। अर्थ पिन लंबी एवं मोटी क्यों बनाई जाती है। तो अर्थ पिन लंबी और मोटी बनाने का कारण 3 कारण है। पहला कारण तो ये कि अगर अर्थ पिन लंबी होगी तो ये सॉकेट में पहले इंटर करेगी। इट मीन्स कि ये लीव है, मतलब कि अर्थ पिन जो होगी ये सॉकेट में पहले घुस जाएगी फेज और न्यूट्रल से पहले, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलने से पहले, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलने से पहले अर्थिंग मिल जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये कभी
मान लीजिए ये मोटर ख़राब है, इसमें ये जो फेज वायर है इस बॉडी से टच हो गई है और इसमें लीकेज करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें लीकेज करंट फ्लो हो रही है तो इसमें अगर अर्थिंग नहीं मिलेगी पहले, तो ये कोई इंसान इसी समय अगर इसको टच कर देता है तो उसको झटका लग सकता है। लेकिन मान लीजिए उसको अर्थिंग मिल गई है पहले ही, इसमें अगर अर्थिंग पिन पहले घुस जाती है तो उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलने से पहले अर्थिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इसमें लीकेज करंट फ्लो हो रही होती है वो जाके अर्थिंग वायर से जाके ज़मीन के अंदर चली जाती है, जिसके वजह से किसी भी इंसान को झटका नहीं लगता इसको छूने की वजह से। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और मान लीजिए कि ये अर्थिंग पिन छोटी है और इलेक्ट्रिकल सप्लाई पहले मिल गई और अर्थिंग बाद में मिली और इसी समय किसी ने इसको टच कर दिया तो उसको झटका लग सकता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। और दूसरा कारण ये इसको मोटा रखने का कारण क्या है? तो दूसरा इसको मोटा रखने का कारण ये है कि हम मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं इसको कहाँ कैसे डालना है। लेकिन अगर जो ऐसे भी लोग होते हैं जो कि घर में ये जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी उसको ऑपरेट करते हैं, तो इसका कारण यह है कि ये अर्थिंग वायर को कोई फेज या न्यूट्रल में ना डाल दे। और तीसरा इसका कारण यह है कि इसको मोटा और लंबा बनाने से इसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर ये मोटा और लंबा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसमें करंट आसानी से होती हुई ज़मीन के अंदर चली जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसका 3 कारण क्या है। ये देखिए, पहला कारण है अर्थिंग पिन लॉन्ग होने का रीज़न यह है ताकि उपकरण को इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलने से पहले अर्थिंग मिल जाए। तो आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है कि वो लंबी क्यों होती है तो आप बता सकते हैं अर्थिंग पिन लॉन्ग होने का रीज़न यह है कि ताकि उपकरण को इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलने से पहले अर्थिंग मिल जाए। दूसरा कारण जैसे कि हमने आपको बताया उसके मोटा होने का कारण यह है कि कोई इसे फेज या न्यूट्रल में न डाल दे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके लॉन्ग और थिक होने रखने का कारण यह होता है कि इसका रेजिस्टेंस कम कर सके। आप सबको पता होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा लंबाई के साथ। अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टेंस के साथ लेंथ भी बढ़ती है। अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम मिलेंगे आपसे फिर अगले टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही।